एंड वेलकम बैक। इस मुल्क में आइन क्रिस्टल क्लियर है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी होते हैं, देयर डिफाइनिंग, और इनको फॉलो करना चाहिए। नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट लगेगा। लेकिन क्या इस कंटेम्प्ट की आड़ में इस तलवार के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? आज फजल रहमान साहब ने भी कह दिया कि मुज़ाकरात को हम तस्लीम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस साहब को ओपनली उन्होंने कहा कि वो बायस्ड हैं, और उनके 3 या 2 जजेस साहिबान भी उनके साथ, उनकी नज़रें जो है करम उन पर इमरान खान साहब पर बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। और ये नजर करम हमारे लिए यानी कि हुकूमत वक्त के लिए क्यों नहीं है, PDM के लिए क्यों नहीं है? फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी हम बातचीत का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन हमारे 350 बंदे जो उठाए गए हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनको छोड़ा जाए और हमारे पकड़ धकड़ कम की जाए। साथ साथ आपको पता होगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी फाइनली तायद कर दी है कि वी कैन नॉट होल्ड नेगोशिएशंस विद अ गन ऑन आवर हेड। तो अब पहले तो बंदूक की नोक पे होता था, अब हथौड़े की नोक पर हो रहा है। और ये मुज़ाकरात जो होंगे उसके बाद चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हम तारीख में रद्दोबदल का सोच सकते हैं, लेकिन 14 मई स्टैंड्स फर्म। लेकिन अगर वो स्टैंड करती है तो फिर ये मुज़ाकरात का क्या वजह नजर आती है? और अगर एक फैसला हतमी है तो उस पर फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नजर आती है अगर पार्टीज एक पेज पर आ जाए? और क्या तमाम पार्टीज जो इस वक्त मुल्क में हैं, क्या वो एक पेज पर नहीं है? क्या एक जमात जो कि नहीं है सेम पेज पर, उसके लिए ये तमाम प्रोसेस ओपन होना चाहिए? ऑफ कोर्स ये बायस जो है, अब ये जाहिर है इस पर गुफ्तगू हो रही है विद ड्यू रिस्पेक्ट। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है जी, कि आपको पता होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में आज बुशरा बीबी ने पिटीशन दायर की थी कि ऑपरेशन हो सकता है मुमकिन तौर पर। ये खदशा पहले इमरान खान साहब ने इसको एक्सप्रेस किया लाहौर हाई कोर्ट में, वहां पर एक लार्जर बेंच बना, उस पर समाअत हुई, उनको ये कह दिया गया हुकूमत को कि कोई ऐसी कार्रवाई ना करे। आज बुशरा बीबी की पिटीशन लेके अजहर सिद्दीक साहब पहुंच गए। अजहर सिद्दीक साहब को आज जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये कहकर फारिग कर दिया कि हमारा टाइम मत बर्बाद कीजिए। जब एक केस पर समाअत हो चुकी है तो इस पिटीशन की वजह क्या है? और उनको 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब, ये मामला इलेक्शंस का हो रहा है, और सलमान अकरम राजा साहब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, मोहतरम चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप प्लीज ये देखिए, इस पर भी कोई कर दीजिए हतमी फैसला कि ये ऑपरेशन करने से बाज रहें ऑन ईद, क्योंकि इमरान खान साहब को ये खदशा है। ये खदशा है, पैरानोया है, और कहाँ बात इलेक्शंस की हो रही है और ऐसे मैटर पर फैसले चाह रहे हैं जो मैटर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट नहीं है। तो ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ या क्या हो रहा है? साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि 2 दिन से मोहतरम चीफ जस्टिस साहब बहुत ही तारीफ कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों की, और वो कह रहे हैं कि कितने कमाल हमारे जनरल्स हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें दी है जो पहले नहीं दी गई। तो इसीलिए शायद अब फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि आके बैठ के मुज़ाकरात करें। लेकिन मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन एक बहुत लीगल आइनी डिबेट जो शुरू हो गई उसके ऊपर हम तो थोड़ी रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी 2 ब्रिलियंट माइंड्स हैं। एक अशतर औसाफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, और सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं अशतर औसाफ साहब आपके साथ शुरू करना चाहूँगी, आपसे शुरू करना चाहूँगी। ज़रा ये फरमा दीजिए, मामला इलेक्शन का है, मामला एक फैसले का है, 14 मई का फैसला है। इट्स, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस, आई एम फर्म ऑन दैट। लेकिन अगर आप तारीख ले लें, लेकिन अगर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो जाए तो देन वी कैन चेंज अराउंड द डेट। इज दिस व्हाट यू आर सीइंग और इज दिस व्हाट आई एम सेइंग, और ये मैं कोई और जबान बोल रही हूँ या मैं कोई और मुल्क में कोई और कोर्ट केस को देख रही हूँ? जी सर। ये पहली दफा मैं नहीं देख रहा। एक ऐसी फिजा सी बन गई भी। पिछले बरस भी इमरान खान साहब से पूछा गया कि वो कब तशरीफ लाना चाहेंगे इस्लामाबाद में अपनी लॉन्ग मार्च के लिए, बताएं कि कितने उनके रुफका होंगे, कौन से रास्ते से आएंगे, कहाँ पड़ाव करेंगे, इस तरह की सारी बातें। और जब ये सारा एक्सरसाइज हुआ तो बाद में उन्होंने कहा कि मुझसे तो किसी ने ना पूछा, ना मुझसे किसी ने ये कोई बात की, और ये तो लॉयर्स ने खुद ही आपस में ही सब कुछ कर लिया। सो ये सब चीज़ें होती आ रही हैं। इसी तरह आप लाहौर हाई कोर्ट में देख लें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार पेशियां होती रही हैं कि जी कब तशरीफ ला सकते हैं। उनके लिए अदालत जो है वो कभी 10 बजे का टाइम 10 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6, 6 से 8, और उसके बाद भी वो नदारत। लेकिन कोर्ट कुछ नहीं कहती रही उनको। यहाँ पे तो सिलसिले जो है बाकी लोगों के लिए तो बड़े डिफरेंट है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है कि ये किस तरीके से उनको ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं बिल्कुल काबिल एहतराम हैं, बिल्कुल उनकी हिफाजत भी होनी चाहिए और उनके सारे सिलसिले होने चाहिए। लेकिन व्हाट रियली बॉदर्स मी, ये तो हिस्ट्री की बात होगी, व्हाट बॉदर्स मी इज कि आपने
ये एक इलेक्शन के लिए आपने एक 3 रुकनी बेंच पर बना दिया। सारे लोग यही कहते रहे हैं कि जी प्लीज गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू, लेकिन कलेक्टिव विजडम का तकाजा ये है कि फुल कोर्ट बैठ जाए। और आप देखेंगे, सलाउद्दीन साहब भी आपको बताएंगे कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस हुए, फुल कोर्ट ही ने फैसले किए हैं, फुल कोर्ट ही बैठता रहा है। और इन दो उसकी वजूहात हैं। एक तो ये कि वो फुल कोर्ट की वजह से कलेक्टिव विजडम आ जाती है, उसके अंदर सारे लोग आ जाते हैं। और दूसरा ये कि नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स में एवरी ऑल्दो सूबों की कोई कोटा नहीं होता, बट हर तरफ से एक जो है, जो जजेस आए हुए हैं तमाम सूबों से, वो उस पर बैठते हैं और अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी विजडम की वजह से, ब्रिलियंस की वजह से वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि बाकी जजेस को शायद समझा जा रहा है कि उनको आइन का नहीं पता, या उनको उनके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं है। अभी भी मैं बताऊं आपको, अगर पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस की शायद इतनी नहीं है जितनी कंसेंसस भी शायद नहीं जरूरत, जितनी ये जरूरत इस बात की है कि पूरा कोर्ट बैठे ताकि कोई उंगली ना उठा सके। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं करता जाऊंगा, बात थोड़ी लंबी कर दी मैंने। वो ये कि काजी फायज ईसा साहब ने एक ऑर्डर पास किया था, और उस ऑर्डर में उन्होंने कहा था कि 184(3) के तहत जितने भी मामलात हैं उनको आप तातुल में डाल दें, थोड़ी देर के लिए रोक लें। और उस ऑर्डर की मौजूदगी में ये बेंच जो है उसने ये सारे मामलात को देखा था। सो ये सारी की सारी चीजें जो है, अनफॉर्चुनेटली मैं इस कोर्ट के आगे पेश होता हूँ। ये कोर्ट मेरे लिए बहुत अजीज है, इसके जजेस जो हैं बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, मुअज़्ज़म हैं, और इसके अंदर इसी को तो हम देखते हैं, ये हमारा जो है वो इतना गहरा साथ है कि शायद किसी और इंस्टीट्यूशन में हो भी नहीं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये अचंभे की भी हैं, और मुझे इसके ऊपर ये हो रहा है कि ये हेस्ट में क्यों हो रहा है सब कुछ। 90 दिन का वक्त जो था वो गुजर चुका हुआ। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है कि 90 दिन में होने कि नहीं, कि अगर 90 दिन में ना हो तो फिर आगे का लाए अमल क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है सर, नोबडी इज कमिंग टू दैट क्वेश्चन, बिकॉज अभी तो एक ही क्वेश्चन है कि इंसाफ का तकाजा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तकाजा है। अब ये कंफ्यूजन तो जारी है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की आपने भी जिक्र किया सर। सलाउद्दीन अहमद साहब, मैं आपके पास आऊंगी। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। मैं आपके पास आ रही हूँ सर। मैं 1 मिनट जरा सलाउद्दीन अहमद साहब का कॉमेंट लेना चाहूंगी। सलाउद्दीन अहमद साहब, जिस तरह से अभी आपने सुना, जिस तरह से अशतर साहब ने कहा, वही जो बात है कि जस्टिस काजी फायज ईसा का एक ऑर्डर आया, उसके बाद उसी ऑर्डर में ये बेंच बना, और उसके बाद फिर ये बेंच की समाअत के बाद 6 मेंबर बेंच बना, उसके बाद इससे ऑर्डर कोई उड़ा दिया गया। तो मतलब ये तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट वेल, एंड कोई डिवीजन तो मौजूद है, और एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बुनियाद पर जाहिर है क्वेश्चंस विल बी रेज्ड, और ये क्वेश्चंस कैसे रेस्ट करेंगे सर अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे? जी, मैं सिर्फ अशतर औसाफ साहब की एक बात उन्होंने शायद जानबूझ के छोड़ दी थी, बिकॉज ही इज़ एन अनफेलिंगली पोलाइट मैन। देखिए, फुल कोर्ट बनाने का एक तीसरी भी वजह होती है, और वो ये होती है कि आप अपने आप को किसी भी जानिबदारी के इल्ज़ाम से आप बचा लेते हैं। जब आप पूरी कोर्ट को बिठाते हैं तो फिर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि नहीं, आप शायद किसी एक पार्टी की तरफ आपका झुकाव है, या आप शायद बेंच जो तश्कील दे रहे हैं वो एक पार्टी के लिए को फेवर करने के लिए दे रहे हैं। तो इस किस्म के उल्टे सीधे इल्ज़ामात जो हैं वो सियासी जब केसेस होती हैं तो वो लगते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, और भी मुल्कों में जहाँ जजेस सुप्रीम कोर्ट्स जो होती हैं वो पैनल्स में बैठती हैं, उन मुल्कों में भी जब इस किस्म की इस नौइयत के केसेस आते हैं, आपने इंग्लैंड में जब ये बोरिस जॉनसन ने असेंबलियों का जो इजलास था वो मुलतवी कर दिया था, तो उस पर भी जब ये EU से विड्रॉ करने वाली ब्रेक्जिट वाला मामला आया, तो
तो उसमें भी, इंग्लैंड में भी जो यूके सुप्रीम कोर्ट है, जो पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती थी, उसमें उन्होंने भी, वो भी वरना 5 रुकनी बेंचेस में बैठते हैं, मगर उन केसेस के लिए उन्होंने 11 रुकनी बेंच बनाया जो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखें, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, आप हर इंपॉर्टेंट केस में देखें, जब पंजाब असेंबलियों का मामला आया था, जब उसमें वो नो कॉन्फिडेंस वगैरह एट्सेट्रा, और उसमें पार्टी की डायरेक्शंस होंगी, पार्टी हेड की होंगी या पार्लियामेंट्री लीडर की होंगी, उसमें भी जब मामला आया था उस पर भी यही इस्तदा थी कि फुल कोर्ट बना दें, उसमें भी इनकार किया गया। उससे पहले 63A का जो मुकदमा था उसमें भी कहा गया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी, उसमें भी कहा गया फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट नहीं बनाई गई। यहाँ तक कि इवन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला केस था, उसमें भी फारूक नाइक साहब ने रिक्वेस्ट की थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सर आप इसमें फुल कोर्ट बना दें। उस वक्त कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर आपको हम पे एतमाद नहीं है तो हम उठ के चले जाएंगे। देखिए, बात यह है कि जब आपने इस किस्म के फैसले करने हों और आपको पता हो कि इस फैसले में एक तो नेचुरली पॉलिटिकल फीलिंग्स बड़ी हाइट पे हैं, दूसरा आपको पता हो कि कई जगहों से, ताकतवर हलकों से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, तो उस सिनेरियो में कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि आप क्यों अवॉइड करें फुल कोर्ट बनाना। अब उसका जो रिजल्ट हुआ है वो मैं समझता हूं कि माजरत के साथ अब कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक कॉर्नर में पेंट कर दिया है। अब देखें, 3-4 अब सिचुएशंस नज़र आती हैं कि ये कैसे प्ले आउट करेगा। एक तो ये है कि हुकूमत और जो ताकतवर तबकात हैं वो अपने हथियार फेंक दें और वो इलेक्शंस करवा दें, वो तो नज़र नहीं आता। दूसरा ये है कि पार्टीज आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें, अगर आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ठीक है, शायद फिर कोई आईनी तरमीम भी हो सकती है वगैरह। और नेचुरली अब कोर्ट वो जब उसने उस किस्म का रेजिस्टेंस देखा तो अब उन्होंने वो वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। मगर तीसरी और चौथी जो सिनेरियोज हैं, लेट्स से अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब ये वाली जो 3 रुकनी बेंच है ये अब एक कदम पीछे लेती है, तो फिर फौरन जो इल्ज़ाम लगेगा वो यही होगा कि पीर वाले रोज़ जो इन कैमरा जो इन चेम्बर जो ब्रीफिंग दी गई थी उसकी वजह से कोर्ट पीछे हट गई है, जिसकी वजह से नेचुरली इन तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की साख मुतासर होगी। और चौथा जो सबसे ख़तरनाक जो सिनेरियो है जो नज़र में आ रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये अपना ऑर्डर कायम रखती है और उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो देखिए, डेफिनेटली वैसे तो हम तनकीद करते रहे हैं कि जब तक आपके पास फुल कोर्ट की लेजिटिमेसी नहीं होगी, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, आप ये ऑर्डर थ्रू इन्फोर्स करवा ही नहीं सकते। मगर बहरहाल अब ये ऑर्डर है फील्ड में, और अगर हुकूमत वक्त उसको इग्नोर कर देती है तो लॉन्ग टर्म इसके रिपरकशंस बहुत सीरियस होंगे कि कल को कोई थानेदार भी खड़े होकर कह सकता है कि नहीं, ये तो मैं किसी जज साहब की बात नहीं मानता, वो ले आए अपने साथ अपनी फौज ले आए तो फिर मैं देखता हूँ। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जज साहिबान ने इतनी फार साइटेडनेस, ये सब चीज़ें सिर्फ फॉर्मलिस्ट लॉ के पर्सपेक्टिव में नहीं बल्कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ऑन जस्टिस एंड फेयरनेस, justice being shown to be done. सर, मगर ये लार्जर बेंच का मामला नहीं है, ही इज आल्सो इन अ रश। चीफ जस्टिस साहब सीम्स वेरी रश्ड कि फौरी तौर पर फैसला करना है, फौरी तौर पर कार्रवाई करनी है। कल ईद नहीं है तो कल भी हमने उनको बुला लेना है, कल भी हमने ये कार्रवाई करनी है। मतलब कहने का मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द रश। तो आई कम बैक टू यू सर। एक मिनट, फैसल करीम कुंडी साहब, कल आप गए डेरा इस्माइल खान साहब, बिलाल भुट्टो साहब के साथ। जी 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 बोले सर। सॉरी, मैं रश की बात सिर्फ ये कर रहा था। देखिए, इतनी रश तो नहीं है ना, क्योंकि आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में भी तो 90 दिन का टाइम लिमिट है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। अटक से आगे जाके आइन कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। मगर वहाँ आपने केस एडजर्न कर दिया कि गवर्नर साहब के वकील मौजूद नहीं थे। यहाँ पंजाब में एक के बाद एक ऑर्डर हो रहा है, तो वो भी एक नजर आता है कि फिर शायद सिर्फ इशू आइन की कोई शिक की वायलेशन नहीं है, मगर आपने एक जगह इलेक्शन कराना आपने बिल्कुल अपना एक अपने लिए एक एजेंडा बनाया हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल
तख्ते लाहौर इंपॉर्टेंट है ना सर, तख्ते लाहौर तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं कुंडी साहब आपका सारा चाहूंगी, फजलुर रहमान साहब कल तो ग्रीन सिग्नल आपको दे चुके हैं, लेकिन आज उनकी जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर बिलावल साहब ने भी तायद किया है कि वी कैन नॉट नेगोशिएट, कि अगर हमारे सर पर बंदूक रख देंगे आप तो इस तरह तो नेगोशिएशन नहीं हो सकती। फिर शबाशिर साहब का भी बयान मौजूद है, उन्होंने कुछ सॉफ्ट टोन में कहा है लेकिन बात वही है। तो मामलात कहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज आपको बुलाया जा रहा है कि आप अपनी बात करें और आप उनसे भी बात करें जिनकी बात सुनी गई इस कोर्ट में, लेकिन आपकी सुनवाई तो नहीं हुई। तो अब आपको बुलाया जा रहा है, आप बताएं जी क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, कुंडी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है जी। आज भी अदालत में आज भी अदालत में हियरिंग हुई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो। और इससे में देखें हमने अपनी कमेटी बनाई थी। कल भी चेयरमैन बिलावल साहब, जैर इसमाइल खान आए थे मौलाना साहब के साथ। एक तो फातह खानी करनी थी और दूसरा ये पॉलिटिकल डायलॉग्स की मतलब की बातचीत हुई। देखिए बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अदालतों का काम है इंसाफ देना और बात करना, और पॉलिटिकल फोर्सेस ने आपस में बैठकर डायलॉग्स करने हैं। और डायलॉग्स का जो फोरम है वो है पार्लियामेंट। पॉलिटिकल फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। जिस तरह जो है जुडिशरी का जो है वो अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह हमारा फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। हम बातचीत बिल्कुल करेंगे लेकिन पार्लियामेंट के फोरम पे करेंगे। ये बात दूसरी जगह है कि देखें आप डेट भी चेंज नहीं हुई और आप कहते हैं आप आकर मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के बाद हमें रिजल्ट दे और रिजल्ट में बताएं। इस किस्म के मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो सकते। और आज आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अहमद वली साहब ने भी इस स्टेटमेंट दी हुई ऑलरेडी, और आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस तरह नहीं हो सकती। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो फिर आप बताएं कि जब पीटीआई के एमएनएज ने इस्तीफे दिए, उस हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया और इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंस्पेक्शन लिया? क्या 4 साल में बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्पेक्शन लिया? क्या कराची में 1.5-2 साल हो गए बल्दियाती इलेक्शन में, आज तक उनके डिस्ट्रिक्ट और तहसील के नाज़िम नहीं बने, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया? तो सिर्फ आप कहेंगे नहीं आप मुज़ाकरात करें और ये चीज़ करें। मुज़ाकरात बिल्कुल हम करेंगे लेकिन किसी की फरमाइश पे नहीं करेंगे। हम जाएंगे और गैर सर दुआ करें कि नोटिस ना ले वो। अगर नोटिस ले लिया तो फिर क्या होगा? तो शुक्र करें कि नहीं लिया नोटिस इस पर। आपको मुल्तान से आना पड़ेगा, मुझे डी खान से आना पड़ेगा 2 बरस के बाद। अच्छा ठीक है सर। तो कुंडी साहब हम ना ही समझे मुज़ाकरात को, क्योंकि कल जो ग्रीन सिग्नल था वो आज रेड हो गया है। आप ये तो बात मानेंगे ना? मौलाना फजल रहमान साहब ने अगर कल ग्रीन सिग्नल दिया था तो आज रेड सिग्नल। देखिए सर, उसमें एक चीज है। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है, हम एक सियासी जमात है, जिम्मेवार सियासी जमात है। देखिए माजी में 9 साल पोलराइजेशन तो रही है। पीटीआई ने जो 9 साल पोलराइजेशन की है, जिस तरीके से मतलब आपने देखा कि 9 साल खैबर पख्तूनख्वा में, 3.5-4 साल फेडरल कैपिटल में उनकी जब हुकूमत थी, इसमें मरकज में हुकूमत थी, पंजाब में थी, खैबर पख्तूनख्वा में थी, तो उस वक्त जो पोलराइजेशन पीटीआई ने की और जिस तरीके से उन्होंने बातें की, आपने भी देखा उनकी लीडरशिप बिलो द बेल्ट। आप लोग आपकी बरादरी, मैं आपसे आपकी बरादरी के पीछे भी ट्रोलिंग, जो उनकी हक में ना हो तो फिर ट्विटर पे ट्रोलिंग, ये चीजें, गालम गलोच, ये चीजें। तो इसमें अगर आप कहें कि जी आज आप हमारे साथ बैठे, और आज मैंने फवाद चौधरी की स्टेटमेंट भी देखी कि जी सुप्रीम कोर्ट के बगैर हम नहीं बैठ सकते, तो ऐसी बात तो नहीं हो सकती। अगर आपने बैठना है तो गैर मशरूत बैठना है, अगर आपने नहीं बैठना आपकी मर्जी है। तो फिर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पॉलिटिकल। तो आप लोगों का क्या है? आप लोगों ने मशरूत कर दिया है क्या इस ऑर्डर को फोल्ड कर दिया जाए फिर आप मुज़ाकरात करेंगे, या इस ऑर्डर के होते हुए 14 मई की जो तलवार लटक रही है, जो कंटेम्प्ट का मामला लटक रहा है, उसी के छाया तले आप मुज़ाकरात करेंगे, या आप चाहते हैं कि वो छाया जो है वो जरा खत्म हो जाए, सूरज निकल आए? किसी के साथ तले मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम ओपन मुज़ाकरात करेंगे, पार्लियामेंट में करेंगे, पॉलिटिकल फोर्सेस करेंगी। चीफ ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुज़ाकरात करवाते हैं, वो पार्लियामेंट में करवाते हैं, वो करेंगे। और पहले जो है जैसे बिलावल साहब ने कहा, पहले बंदूक के जोर पे होती थी, अब आप हथौड़े के जोर पे करवाना चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। देखें ऐसी चीजें नहीं होती है। और डेट भी मैंने दी हुई है, इलेक्शन की डेट भी है, इलेक्शन को लेकर मुज़ाकरात भी करें, ऐसी चीजें नहीं हो सकती। हमने ऑलरेडी जो है इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया था, फिर हमारे जब वकला गए उनको सुना भी नहीं गया, हमने इतराज किया, उन्होंने कहा आपने बाइकआउट किया हुआ है, हम आपको नहीं सुनते, और हमारे वकला को नहीं सुना गया। अब आप कहते हैं कि अकलियत जो है, अकलियत का फैसला जो है अक्सरियत पे गालिब आ गया है, तो कैसे आ सकते हैं गालिब? आप कहते हैं कि अकलियत का फैसला में जबरदस्ती मनवाना है, तो अकलियत का फैसला जबरदस्ती तो फिर कंटेम्प्ट के लिए तैयार हैं आप लोग? फिर कंटेम्प्ट लगे तो लगे, कंटेम्प्ट लगता है तो लगे, पार्लियामान पे भी लग जाए। हमारे लीडरशिप ने इस मुल्क में जिस शख्स ने इस मुल्क को आइन दिया, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने,
इस कौम ने क्या किया, इस अदालतों ने क्या किया, अदालती कत्ल नहीं किया। क्या इन जजों ने नहीं कहा था कि हमने अदालती कत्ल किया शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का? आज तक भुट्टो को जो है 50 साल हो गए, आइन की हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आप कह रहे कंटेम्प्ट के लिए तैयार। हमारे तो काफी पॉलिटिकल वर्कर्स जो है वो जेलों में भी गए हैं। सर की उसने मेरे कत्ल के बाद तौबा, तो सर ये क्या बात हुई? मतलब ये क्या बात हुई? अगर एक फैसला गलत हुआ था तो उसका खमियाजा भुगता है ना, मतलब वो तो नहीं आ सकते वापस। अब एक फैसले की गलती की वजह से आप तो माइनस हो गए ना। आज तक हमें पता चला कि क्या हुआ है? नहीं दिया ना। मैं कह रही हूँ कि अगर इंसाफ का तकाजा यही है कि आपको फैसला मानने के बाद आप कहें कि फैसला गलत था, फैसला तो माना गया ना, फैसला तो अब हो गया, नुकसान भी हो गया, तो अब ये फैसला भी हो गया, नुकसान भी होगा, तो ये तो आप नहीं कहते फैसला होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होगा। देखिए, अदालतों का काम है इंसाफ देना, फैसलों का काम है कि पॉलिटिक्स करना। लेकिन लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें सियासत करने दें और वो इंसाफ लोगों को दें। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन हल होगा और हर इदारे को अपनी जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करना चाहिए। और हम अगर चले ठीक है, इंसाफ का तकाजा है या तहरीक इंसाफ का तकाजा है, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ बता। वेलकम बैक। हमारे साथ अशतर औसाफ साहब मौजूद थे, उनको कहीं जाना है, सो वी गोना ट्राई एंड गेट हिम ऑन द फोन लाइन। हमारे साथ मौजूद है सलाउद्दीन अहमद साहब, हमारे साथ मौजूद है अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब आपका। मैं आपके पास आती हूँ, सर ये बता दीजिए सर कि ये मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं करने? न्याजी साहब। सना, हमने कभी भी मुज़ाकरात से डिविएट नहीं किया, न पीछे हटे हैं, लेकिन हम कानून और कायदे के मुताबिक मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन पीडीएम की जमातें खुद अपने अंदर तो क्लैरिटी पैदा करें ना कि वो मुज़ाकरात किस शराय, वो तो पहले अपने अंदर उनके इत्तेहाद नहीं है। वो सिर्फ पंजाब के इलेक्शन को ड्रैग करना चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अभी भी मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका, न कर रहा है। इसी तरीके के साथ गवर्नर पंजाब ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अगर उनका मकसद जो है किसी और रास्ते पे हमें लगाना है, तो माजरत के साथ हम ऐसे मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन से। हम उस मुज़ाकरात का जरूर हिस्सा बनेंगे जो मीनिंगफुल हो, जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाए। यानी कि हमें बताया जाए कि नेशनल असम्बली की पोजीशन क्या होगी, सिंध असम्बली की क्या होगी, बलूचिस्तान असम्बली की क्या होगी, और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट के हवाले से अगर उन्होंने कुछ साफ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से हमसे बात करनी है, तो हमने कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए और कभी भी जमातें जो है, पॉलिटिकल जमातें अपने दरवाजे बंद नहीं करती। बेवकूफ वो लोग होंगे जो अपने दरवाजे बंद रखेंगे। लेकिन शर्त ये है कि ये मुज़ाकरात किस बुनियाद पे चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ अगर अपने मफाद के लिए, अपने एजेंडे पे, अपनी पिच के ऊपर हमें खिलाना चाहते हैं, तो माजरत के साथ हम पहले भी ये कह चुके हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट से आज से कुछ अरसा पहले जब पंजाब का केस लगा हुआ था, तब भी हमने चीफ जस्टिस साहब ने हमसे पूछा था, हमने कहा था कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने स्टेटमेंट दी कि जी मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं। कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पीछे मुज़ाकरात से नहीं आती। लेकिन क्या हुआ, अच्छा, पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हटती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हट जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने नहीं जाना मुज़ाकरात में, मैं अपनी टीम भेज दूंगा। मैं अगर आपको याद, आप पूरे बयान आने का, आप जब खान साहब का बयान है कि जी हम पॉलिटिकल जो है स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो इन्हें क्या याद आए जी कि जी हम इमरान खान डर गया, फलां हो गया, फलां हो गया, NRO चाहता है, ये हो गया। अभी भी जब सिराजुल हक साहब आए तो हमने पीछे नहीं हटे, हमने 3 रुकनी कमेटी फौरन बना दी। उसके ऊपर कहा गया कि जी ये तो जी केसेस छुड़वाना चाहते हैं, ये तो अपने वो लोगों नेशनल असम्बली में ये चाहते हैं। हमने हालांकि कोई शर्त नहीं रखी थी। खुद सिराजुल हक आप जो साहब ने चाहते हैं, जो खदशा है, उसका तो आज जिक्र सलमान अकरम राजा साहब ने चीफ जस्टिस से खुद कर लिया है कि आप ऑर्डर दें जी, कोई कार्रवाई ना हो ईद पे। मतलब मामला यहां तक चला गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में फैसला आ गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक और पिटिशन आ गई, वहां के जस्टिस ने फिर फारिग कर दी, अजहर सिद्दीक साहब को 1 लाख रुपए जुर्माना दे दिया, और सलमान अकरम राजा कह रहे हैं सर बैठ के चीफ जस्टिस को कि इस मामले पर भी फैसला दे दें। क्या मतलब आगे कोर्ट के क्या रखा हुआ है? आप लोगों का खदशा जो है। खैर, आपके पास वापस आती हूँ मैं। आइन और कानून, सर ये सलाउद्दीन अहमद साहब ये फरमा दीजिएगा, आइन और कानून के मुताबिक तो चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यही चल रहे हैं बस आइन और कानून के मुताबिक। फरमा दीजिएगा ये आइन और कानून में खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र है कहीं या नहीं है?
और फिर 60 दिन की इलेक्शंस जो नेशनल असेंबली की तो सीट मैं- वेकेट हो जाए उसमें भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ लॉजिक कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई लॉजिक नहीं समझ आई। वैसे अगर आप टैक्टिक्स की दुनिया में जाएं तो फिर आपको कई रीज़न समझ में आते हैं कि पंजाब की इलेक्शंस पहले क्यों होनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शंस बाद में क्यों होनी चाहिए। मगर अगर आप स्ट्रिक्टली लीगली चलें और आइन के मुताबिक चलें तो फिर तो इन दोनों सूबों में इलेक्शंस में कोई तफरीक की कोई वजह समझ में तो नहीं आती। और नेशनल असेंबली की जो सीट वेकेट हो जाए सर 60 दिन, उसमें जो स्टे लिया हुआ है इन्होंने। जी बिल्कुल, उन इलेक्शंस में भी एक आईनी मुद्दत जो है वो तयशुदा है, उसमें भी उतनी ही अर्जेंसी होनी चाहिए। बहरहाल देखिए, बात यह है कि अब ये सारी मामलात जो है ना, ये सिर्फ वो आइन और कानून के बारे में नहीं रहे। देखिए एक चीज़ आपको ज़रा आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को भी समझने की ज़रूरत है कि देखें 2018 में मामलात, 17-18 में मामलात कुछ और थे। उस वक्त फैज़ हमीद साहब DGISI थे, बाजवा साहब जो थे आर्मी चीफ थे, इमरान खान साहब जो थे वज़ीर आज़म थे। उस वक्त अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अगर बेशक संडे वाले दिन अपने चेंबर में बैठ के किसी को एक कोई ओरल ऑर्डर भी कर देते थे तो वो ऑर्डर जो था वो इम्प्लीमेंट होता था। वो सिचुएशन, उसमें उनको कोई फिक्र नहीं होती थी मेरे राइट पे कौन बैठा है, मेरे लेफ्ट पे कौन बैठा है, कोई भी बैठा हो ना भी बैठा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो ऑर्डर जो था उसमें कोई आइन की कोई बात हो, कोई कानून की बात हो या ना हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब आपके पास रॉ हार्ड पावर होती है तो फिर इन चीज़ों की शायद आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मगर जब मामलात ऐसे हों जो कि आज के हैं तो उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक आपने अपनी पब्लिक क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी बनानी होती है और उसमें नेचुरली बेंच फॉर्मेशन का और फुल कोर्ट वगैरह की जो बात होती है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा, फिर आपको अपने जो ऑर्डर्स हैं वो केयरफुली देखने पड़ते हैं कि क्या मैं कहीं आइन और कानून के जो हदूद हैं उनसे कोई तजावज़ तो नहीं कर रहा। तो जब आप उस दायरे में रहते हैं तभी आपके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट होते हैं ऐसी मुश्किल सिचुएशन में। तो ये जो है, ये देखिए जज साहबान के लिए एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। दे आर नॉट सिंपली देयर फॉर देयर नॉलेज ऑफ लॉ, दे आर ऑल्सो देयर फॉर देयर विजडम। और विजडम का तकाजा यही है कि आप ये तमाम चीज़ें देख के आप आगे बढ़ें। सर इस मौके पर जो जस्टिस काजी फायज ईसा का स्टेटमेंट है, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल जो उन्होंने गुफ्तगू की उन्होंने यही कहा कि अना और तकब्बुर जब आ जाता है तो जस्टिस नहीं होता और फिर जज नहीं रहता कोई। तो ये, और उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है 184(3) डिसाइड, नॉट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। खैर वो कह रहे थे आइन में भी कहीं है तो मुझे बता दें। ये थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा सर कि अगर ये लार्जर बेंच नहीं बनता और ये मामला ऐसे ही रहते हैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है इस फैसले की कि ये फैसला जो है ये इट स्टैंड्स फर्म कि 14 मई को इलेक्शन हो वरना कंटेम्प्ट होगी, या अगर नहीं, अगर ये लोग मान जाते हैं कि चलें जी जुलाई में कर दे, जैसा जमात इस्लामी के जो रहनुमा थे वो फरमा रहे थे कोर्ट में कि जुलाई के बाद कर लेते हैं, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि हाँ ये भी ठीक है कि अगर हज के बाद और ईद उल जुहा के बाद कर लिया जाए, कुर्बानी वाली ईद के बाद अगर हो जाए इलेक्शन तो उसमें कोई मजायका नहीं है। तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वेयर इज द स्पेस कि हम इसको इंटरप्रेट करें। फैसला तो हतमी होना चाहिए, इसमें इतना वेग क्यों है ये? देखिए कुछ लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं, अब मैं नहीं जानता कि ऐसा है कि नहीं, मगर कुछ लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि अब अदालत भी अब कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अगर कोई फेस सेविंग हो जाए या कोई ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जो टकराव से बचाए। देखिए मैं समझता हूँ अगर बाकी तो देखेंगे डिपेंडेंट है सियासी जमातों पे। सियासी जमातें अगर किसी चीज़ पे इत्तेफाक कर लेती हैं तो फिर तो रास्ते 10 किस्म के बन सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि भाई जब सब राज़ी हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ तो आप जाएं पार्लियामेंट में जाएं और कोई आइन में तरमीम ले आएं, मगर वो उस चीज़ के लिए द कोर्ट इज़ देन डिपेंडेंट ऑन द विलिंगनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि अभी डाउटफुल लग रही है।
एक दूसरा रास्ता है जो सर, लेकिन ये कोर्ट को विलिंगनेस ऑफ अगर पॉलिटिकल खुद से, पार्टीज आपकी सर 2 इस- दिन में कैसे चेंज ऑफ हार्ट हो गया चीफ जस्टिस के? सर एक मिनट, चीफ जस्टिस के चेंज ऑफ हार्ट की मुझे वजह समझ नहीं आ रही कि पहले तो इनको सुना ही नहीं, इनके वकला को भी नहीं सुना, और अब इनको समन करके कहा जा रहा है कि आप बात कर लें, और आज सुना भी जा रहा है, आज कहा जा रहा है कि बोलें, आप लोग रिप्रेजेंट करें अपने आप को। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही, व्हाई दिस चेंज ऑफ हार्ट? 2 दिन में ऐसा क्या चेंज हो गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल। इतनी नजर आ रही है कि मुज़ाकरात कर लें, कि साथ बैठा दें? देखिए, जो लोग स्पेक्यूलेशन करेंगे वो ऑब्वियसली यही करेंगे कि पीर वाले रोज सिक्योरिटी एहलकार, जो सीनियर सिक्योरिटी एहलकारों की मुलाकात जो हुई, उस ब्रीफिंग के बाद एक चेंज ऑफ हार्ट हुआ वगैरह, तो वो स्पेक्यूलेशन तो रहेगी, मगर उसको भी अगर आपने अवॉइड करना है, और उस स्पेक्यूलेशन से भी नेचुरली कोर्ट डैमेज होती है, अगर आपने अवॉइड करना है तो मैं समझता हूँ तरीकेकार ये है कि एक्चुअली आप एक फुल कोर्ट तश्कील करें, और उसमें फिर आप तमाम जजेस से जो भी वो इश्यूज समझते हैं जो टेकअप होने चाहिए, अगर एक जज साहब ने कहा है कि हमें असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन थी वो भी मामला देखना चाहिए कि वो सही हुई थी या नहीं हुई थी, हमें कोई अगर कहे कि हमें 63A की भी जो रिव्यू की पिटिशनें पेंडिंग है उनको भी साथ में सुनना चाहिए, तो फिर आप उनको अकोमोडेट करें, फिर फुल कोर्ट बैठ के अपनी जस्टिस अतर में नल्ला वाले collective wisdom के comments, ठीक है। साथ कोई एक फैसला दे, और फिर ये 2, 3, 4 जो इश्यूज हैं ये सारों सबको आपको साथ सुनने पड़ेंगे, तभी आप ठीक आगे हो बढ़ सकेंगे और फेस ठीक है। सेविंग की एक सिचुएशन भी ठीक है। बनेगी। बरकतों और रहमतों का जो महीना है रमज़ान, वो गुज़र रहा है, गुज़र चुका है, आखिरी रोज़ा बाकी है, लेकिन इस मुल्क में गलतियां पर गलतियां हो रही हैं। कहा जाता है गलतियों से सीखते हैं, लेकिन हम गलतियों से नहीं सीखते। अब केओस की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं, और अब ये एक तलवार जो लटक रही है 14 मई की, और दूसरी तलवार लटक रही है कि क्या ईद पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं हमारी हुकूमत जो है, क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या ये करेंगे, और इसका नतीजा क्या निकलेगा। और इमरान खान साहब बार बार अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी इजहार किया है, चीफ जस्टिस को कहा कि इस तरह से ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इसको रोकिए, लेकिन मामला कहाँ तक जाएगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन स्टे सेफ, स्टे वेल, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।